नमस्कार, मैं सुरेश कश्यप स्वागत करता हूं देशगाथा न्यूज़ में। और जैसा कि मैं इस समय दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के ऑफिस में आया हूं, और जैसा कि आप सबको पता है कि कर्मचारी वर्ग के जो चहीते हैं संजय गहलोत जी, जिन्हें पुनः एक बार आयोग का चेयरमैन बनाया गया है, और इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं सफाई कर्मचारियों को, क्योंकि पिछले 1 साल से जिस प्रकार इन्होंने कर्मचारियों के सभी ज्वलन मुद्दों पर काम किया है और काफ़ी संघर्ष किया है। कोरोना काल में भी जो कोरोना से मृत्यु हुई थी उन कर्मचारियों के लिए भी इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। हालांकि उसके अंदर कुछ कमियां रह गई है, उन्हें वो सहयोग राशि नहीं मिल पाई है दिल्ली सरकार से, लेकिन उसके बावजूद भी संजय गहलोत जी के जो प्रयास थे वो सराहनीय है। तो आइए उनसे बात करते हैं इन सभी मुद्दों पे और जानते हैं कि आगे उनकी क्या नीति रहेगी और आगे वो क्या क्या कुछ करना चाहेंगे। तो सबसे पहले बधाई देते हैं सभी सफाई कर्मचारियों की तरफ से और देशगाथा की तरफ से। सर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो संजय जी, पिछली बार 2020 में 1 साल के मौके के साथ आपको चेयरमैन बनाया गया। कम समय था, लेकिन उसमें भी आपने काफ़ी कुछ प्रयास किए, लेकिन अब आपको पूरा का पूरा कार्यकाल मिला है ताकि आप सफाई कर्मचारियों की लड़ाई को निर्णायक रूप से लड़ सकें। क्या करना चाहेंगे, किन संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे आप? देखिए, सबसे पहले इस मामले में दिल्ली सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने परफॉर्मेंस के आधार पर, क्योंकि सबको पता है हमारे से पहले द देन चेयरमैन जो भी थे यहाँ पे, उनका कार्यकाल अनएक्सपायर पीरियड जो था उसको हमें पूरा करना पड़ा। उस पीरियड में तकरीबन 138 बार हम सिर्फ यहाँ पे आए। पूरे साल भर भी काम करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि कोरोना बहुत पीक पे था, चरम सीमा पर था को। हम केवल सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को यहाँ पे आते थे, और उसमें लोग घरों से बाहर भी नहीं निकल पाते, लेकिन फिर भी जो जिम्मेदारी दी गई थी उसको निभाया। तो शायद उसी के बदौलत दोबारा से कार्यकाल का मौका मिला है। इसमें सभी कर्मचारियों को विश्वास लाना चाहते हैं, जो काम भी हमारे पेंडिंग से उन सबको आप सबके सहयोग से मिलकर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है मतलब यहाँ पे। तो संजय जी, हम बात करेंगे कि आपके आने के बाद 1998 से कुछ कर्मचारियों को पक्के करे जाने की कवायद शुरू की गई थी, जैसे बार बार प्रचार के माध्यम से पता चला। क्या बताना चाहेंगे कि आखिर उन कर्मचारियों की फाइलों को लेके या उनको पक्का करने को लेके किस तरीके की चीज़ें अब तक सामने आई, क्योंकि कर्मचारी आज भी काफ़ी दुखी हैं और अपनी फाइलों को ढूंढ रहे फिर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको भी अभी लगता है कि अभी वक्त है, वो काम नहीं हो पा रहा है। देखिए, 1978 में एक कानून बनाया गया था कॉरपोरेशन में, जिसे हम फेज मैनर पॉलिसी कहते हैं। उस पॉलिसी के तहत एक कैलेंडर ईयर में 2 साल के लोगों को पक्का किया जाता है। जैसे पहले कभी हमारा 92-94 का बैच चला, 94-96 का चला, 96-98 का बैच चला। लेकिन होता क्या है, किसी कर्मचारी रिकॉर्ड नहीं मिल पाता, या किसी कर्मचारी कहता है जी मैंने तो ड्यूटी वहाँ की थी। कम पढ़े लिखे लोग होते हैं हमारे कर्मचारी, तो उसमें क्या उनको रिकॉर्ड नहीं मिल पाता, लिहाजा वे लोग छूट जाते हैं। जो शेष रह जाते हैं उनको लेफ्ट आउट कहा जाता है। अभी 98 की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए। अब चूँकि कब तक इसका इंतज़ार हम लोग करेंगे? मैं तो ये कहता हूँ हमारे ट्रेड यूनियन लीडर जो हैं वो भी सुन रहे हैं इस बात को। सबसे पहले उस पॉलिसी में अमेंडमेंट होना चाहिए। एक तय सीमा होनी चाहिए कि जो कर्मचारी की फर्स्ट डेट अपॉइंटमेंट जो भी है उसे कितने दिन बाद प्रमोट कर दिया जाएगा, ये कुछ होना चाहिए। लेकिन 1978 से ही वो पॉलिसी नहीं बन पाई। अब चूँकि इससे आगे काम बढ़ना चाहिए, तो साउथ दिल्ली में कमिश्नर साहब से मीटिंग हो चुकी है। हाँ, उत्तरी दिल्ली में अभी कमिश्नर से मीटिंग नहीं हुई है। हम ये चाहते हैं कि ठीक है, जो कर्मचारी 98 मार्च के जो रह गए हैं मतलब उसमें लेफ्ट आउट, वो तो ठीक है, चलता रहेगा उनका काम, लेकिन इसका आगे जो प्रोसीजर वो होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट ब्लॉक ईयर जिसे कहते हैं, वो 98 अप्रैल से 2000 मार्च तक का बन रहा है, तो लिहाजा ऐसे पक्के होने शुरू हो जाएंगे। और एक बात और इसमें क्लियर करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर साल में कर्मचारी लगाई ही हो या हर साल डिपार्टमेंट ने भर्ती की हो उन लोगों को, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है सन 2000 के अंदर किसी भी निगम में कोई भी कर्मचारी ना लगाओ, नहीं लगा तो उसका नेक्स्ट हम पैनल ले लेंगे। ऐसे करके ये सिंप्लीफाई इसको किया गया है, लोग जल्दी पक्के होने शुरू हो जाएंगे अब। तो संजय जी, जैसे कि आपकी तरफ से प्रयास किए गए, ये जो आयोग है, कहने का मतलब है आयोग कर्मचारियों की लड़ाई लड़ तो सकता है, लेकिन अगर निगम के ऊपर जो दबाव बनाने के अलावा कुछ ज़्यादा प्रयास नहीं होते हैं, जैसे आप भी कहते हैं कि निगम की सरकार बदलेगी तभी ये कहीं ना कहीं मांगों की पूर्ति हो सकती है, तो क्या सोचना चाहिए? क्या निगम कर्मचारियों को सत्ता परिवर्तन की तरफ देखना चाहिए? देखिए, हम यहाँ संवैधानिक पद पे हैं, लिहाजा इन बातों को तो हम नहीं जानते कौन क्या करेगा। ये तो जो हमारे कर्मचारी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको पता है, किसी से कोई बात छिपी हुई नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर देखा है, क्योंकि चेयरमैन बनने से पहले जब मैं ट्रेड यूनियन लीडर था तो हमने ये देखा है हमेशा। कई बार होता है क्या, दिल्ली सरकार ने पैसा दे दिया तो बीजेपी वाले कहते हैं कि हमें पैसा नहीं मिला, और पैसा मिलता तो कहाँ चला जाता है। ये सारी की सारी विडम्बना है हमारे सामने। और 100% अगर 1000% भी कुछ चीज़ होती होगी तो मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं वो आड़े आते हैं। वो चाहते हैं क्रेडिट हम ले लें, दूसरी सरकार चाहती है हम क्रेडिट ले लें। इसका अब दोनों चरणों में किसी भी पार्टी की सरकार हो,
दिल्ली सरकार में भी हो, निगम की सरकार में भी हो, उसमें फिर एक ही पार्टी दोषी होगी। एक ही पार्टी को कहा जा सकता है कि भाई इन्होंने हमारा काम नहीं किया गया। अब एक फुटबॉल के माफिक हमारा कर्मचारी घूमता रहता है। जैसे रेगिस्तान में हम देखते हैं ना, वहाँ एक पानी की तलाश में ये मुसाफिर भटक जाते हैं, उन्हें हमेशा पानी नजर आता है, लेकिन वो सूरज की लाइट ऐसी पड़ती है, उसको मृग मरीचिका कहते हैं। ये मृग मरीचिका हम लोग बन के रह गए। हम चाहते हैं आज पक्के हो जाएंगे, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं हो पाता। जो पॉलिटिकल इशू है वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं वो क्रेडिट हमें मिल जाए। अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जब तक दोनों चरणों में एक ही सरकार नहीं होगी तब तक ऐसे बात नहीं बन पाएगी। तो लिहाजा तो वो सोचेंगे हाँ इसमें जो पक्के होने वाली बात है, या ये तो कल ही निगम ही करेगा। दिल्ली सरकार की तरफ से सिर्फ एक ही मामला पेंडिंग है। दिल्ली सरकार की पॉलिसी के तहत साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई ऐसा कर्मचारी जिसको डिप्लॉय किया हो दिल्ली सरकार ने, किसी को खाना बांटने में लगा दिया हो या किसी को हॉस्पिटल ड्यूटी के लिए लगा दिया हो, अगर भगवान न करे उस कर्मचारी की डेथ होती है, वो एलिजिबल है 1 करोड़ की राशि के लिए। ये पॉलिसी में लिखा हुआ साफ साफ। लेकिन सीएम साहब को हमने बताया है कि देखिए हमारा जो कर्मचारी है वो कम पढ़ा लिखा होता है, उसे नहीं पता कंटेनमेंट जोन कहाँ बने हुए हैं, उन्हें नहीं पता आइसोलेशन किसे कहते हैं। ये तो अपना गए, काम किया और अपने घर चले गए, वहीं से इनको इन्फेक्शन हुआ और वहीं से एक्सपायर हुए। तो सीएम साहब ने इस बात को स्वीकार कर लिया। और मुझे आज 27 तारीख है, शायद 28 तारीख है, आज 28 तारीख को हम यहाँ बैठे हैं, 28 जून 2021 को, दिन सोमवार है। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन होने के नाते अपने सारी शक्तियों का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ, अगले हफ्ते विद इन अ वीक्स टाइम, 1 हफ्ते के अंदर जो भी हमारे कोरोना शहीद हुए हैं कर्मचारी, उन सबके जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, उन सबको 1 करोड़ रुपए की राशि देने का काम करना शुरू कर दिया जाएगा। बशर्ते इसमें हो क्या रहा है, कुछ ऐसे ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं जिनका लेना देना कुछ भी नहीं इस मामले में, वो अपना सफाई का काम भी पूरा नहीं कर रहा और यहाँ धमकी देते हैं हमें आके कि जी आयोग में ताला लगा देंगे हम आके। उन लोगों को ये नहीं पता, जब हाई कोर्ट ने कह रखा कि हर महीने की 7 तारीख को तनख्वाह दे दी जाए, हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार भी तनख्वाह नहीं दे पा रहे, तो क्या कोई गया हाई कोर्ट में ताला लगाने के लिए? लेकिन कुछ ऐसे 1-2 लोग हैं, 1-2 लोग ऐसे हैं जो अपना सफाई काम नहीं कर पा रहे, अपनी नेतागिरी दिखा रहे हैं, और इस चक्कर में उन्होंने हमारे जो ये निरीह कर्मचारी हैं इन सबको भी अपने जाल में फंसा रखा है। वो 2-4 लोगों को लेकर अपने साथ में घूमते हैं और यहाँ के धमकी देते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। अगर वे सुन रहे हैं, 1-2 लीडर हैं ऐसे, उनका नाम भी हम 1 आध दिन में डिस्क्लोज कर देंगे। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, उनको आयोग का मतलब समझाया जाएगा, उनको काम करना पड़ेगा, काम करने के बाद छूट मिलेगी, वो अपनी नेतागिरी करेगा, अन्यथा ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस काम को ढील दे रखी है और नहीं होने देते। जब हम यहाँ से कह रहे हैं कि 1 हफ्ते में पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, तो उन्हें क्या दिक्कत है, काम को और उल्टा कर देते हैं। ये सारी की सारी रुकावट हमारे सामने आ रही है। जब सीएम साहब ने मान ली है सारी बात कि जो लोग कोरोना पीड़ित हैं, जो योद्धा माने गए हैं, उनको पैसा मिलेगा, कहीं ना कहीं उनकी रिपोर्ट में दिक्कत थी, रिपोर्ट से करा दी गई है, अब उनको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन वे लोग रुकावट डालना चाहते हैं। ऐसे लोगों पे अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारे सफाई मजदूर सुन रहे हैं इन बातों को, जिनका काम, उन नेताओं का जो काम है उन्हें करना पड़ रहा है ना, वो खुद उन्हें जवाब देंगे। अब तो संजय जी, अभी देखने में आया था जो आयोग के सदस्य हैं उनके द्वारा एक कमेटी का गठन हुआ है, एक सलाहकार कमेटी एडवाइजरी। क्या आपके संज्ञान में वो चीज़ है, क्या आपकी सहमति है उस तरीके की एडवाइजरी के लिए? देखिए, इसमें ऐसा देखा गया है कि जो 2 मेंबर हैं उन्होंने चेयरमैन बनने की होड़ में ये इलीगल काम किया है। बिकॉज विदाउट द कंसेंट ऑफ चेयरमैन एज वेल एज कंसर्न मिनिस्टर और अदर सीनियर अधिकारी जो हमारे हैं, उनकी रजामंदी के बिना, कमीशन का मतलब होता है जब सबका समावेश उसके अंदर होता है, आप बिना किसी की रजामंदी के वो इलीगल काम कर रहे हैं, लिहाजा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और उनको रिमूव करने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है इसमें। तो आपकी भी तरफ से एक चौपाल बनाने की एक तैयारी चल रही है ताकि कर्मचारियों को उन्हीं के वार्ड में जाके अधिकार समझाया जाए। तो ये चौपाल और एडवाइजरी कमेटी ये भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है या इनका एक ही पर्पस है? देखिए, एडवाइजरी कमेटी जहाँ में 1-2 लेटर मुझे मिले हैं यहाँ पे, और लोगों की देखिए बहुत सारी शिकायत हमारे पास में आ रही हैं। ये इन सब लोगों का कहना है कि जी इलीगल काम है, सारे लोग मुझे लिख के दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे, लिहाजा इनकी शिकायतों के आधार पे कि कर्मचारी गुमराह हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट लेटर लिखा हुआ इसके ऊपर,
जी। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है कि एलजी साहब भी किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते, उसके बायलॉज बनाए जाते हैं, लिहाजा और सारे अधिकार जाते हैं कि एडवाइजरी कमेटी लोग काम करेंगे, उनको आने जाने का भत्ता दिया जाएगा, क्या कुछ दिया जाएगा। उनका जो लेटर भी दे रहे हैं अपॉइंटमेंट लेटर, उस पर कोई नंबर भी नहीं है। इससे साबित होता है कि वो इलीगल काम है। चेयरमैन की मंशा थी उनके अंदर काम करने की, इसलिए इस काम में लगे। जब अपॉइंटमेंट करने का हमारी सरकार को भी अधिकार नहीं है, उसके लिए बायलॉज बनते हैं, तब जाके बात बनती है, तो इलीगल काम है। रही बात चौपाल की, चौपाल में किसी को अपॉइंट नहीं किया जा रहा, क्योंकि हमारी जो माताएं बहनें हैं यहाँ पे जो आती हैं, आज भी हमने देखा यहाँ पे हज़ारों लोगों का आना जाना होता है। ऑन एंड एवरेज डेली 400-500 कर्मचारी यहाँ पे आते, सड़क तक हमें कभी नीचे भी जाना पड़ता है। उन लोगों की सहायता करने के लिए हम स्वयं उनके दरबार में जाना चाहते हैं, तो हम किसी को अपॉइंट थोड़ी कर रहे हैं। हम तो चौपाल लगाने का मतलब है केवल और केवल उनकी समस्याओं को निपटारा करने जा रहे हैं। चौपाल के माध्यम से, चाहे वो ठेकेदारी में काम कर रहे हों, चाहे निगम के हों, चाहे एनडीएमसी के हों, चाहे वो स्कूल के हों, चाहे वो हॉस्पिटल के कर्मचारी हों, उन सबसे मिलके और देखिए, उस चौपाले में हमारे सामने अधिकारी भी बैठा करेंगे, जो संबंधित अधिकारी हैं वो सब बैठा करेंगे उसके सामने, और कुछ ऐसी ग्रीवेंस होती हैं उनको हम हाथों हाथ ख़त्म करेंगे, कुछ ऐसी हैं कि हम जाके उनको नोट करके लाया करेंगे, फिर यहाँ पेशी होगी, उनकी हेयरिंग होगी। इस तरह से उनके जाने का एक माध्यम उन्हें बनाया गया है। हम किसी को अपॉइंट नहीं कर रहे चौपाल के माध्यम से, हम उनकी ग्रीवेंस करने के लिए, या यूँ समझिए कि दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग कर्मचारी को द्वार पहुँचने वाला है उनकी समस्या सुनने के लिए। तो क्या संजय जी, क्या कर्मचारी ये समझे कि आयोग की जो ये बॉडी है, इसके अंदर जितने भी मेंबर हैं, तो उनके बीच आपसी तालमेल कहीं ना कहीं टूट रहा है, कोई इसलिए शायद कर्मचारी भी गुमराह हो रहे हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, कर्मचारी कोई गुमराह नहीं होगा, क्योंकि एडवाइजरी कमेटी का मतलब क्या है कि उन लोगों ने जैसे बनाया उसमें कर्मचारी को किसी को शामिल नहीं किया गया, तो कर्मचारी क्यों गुमराह रहा है इस बात में? तो ये दो प्रकार की चीज़ें आ रही हैं। आयोग के सब मेंबर अपनी तरफ से कोई काम कर रहे हैं, चेयरमैन को आपको नहीं पता, जो आप कर रहे हैं शायद उनकी असहमति होगी, तो कहीं ना कहीं एक बॉडी के अंदर सभी लोग अलग अलग सोच रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात है, दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग, उसका ये एक्ट है, ये कानूनी किताब है जब से आयोग बना हुआ है। इसके तहत दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का मतलब है जहाँ जहाँ भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं उन सब का उत्थान करना। एडवाइजरी कमेटी का मतलब क्या है जी? अरे उनकी सलाह भी हम ले पाएंगे, लेकिन इससे बाहर थोड़ी हम कुछ कर पाएंगे। एडवाइजरी कमेटी तो चलो 4-5 लोगों को बिठा लिया, उसके सलाह ले सकते हैं, सलाह तो हम लेते ही हैं, लेकिन एक साथ 100-200 लोगों को अपॉइंट कर देना, अपॉइंटमेंट लेटर देना, पैसों की डिमांड कर लेना, ये तो इलीगल काम है ना जी। तो इससे कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनसे एडवाइजरी कमेटी का कोई लेना देना नहीं हो सकता, और ना कोई गुमराह हो रहा। मेरे पास कोई कर्मचारी नहीं आया। हाँ, दूसरे संस्था के जो लोग हैं वो जरूर ये संपर्क कर रहे हैं कि जी एडवाइजरी कमेटी कैसे बनाई जा रही, क्या उसका बायोलॉजी, ये सब करने के लिए किया था, लिहाजा इस पर अंकुश लगाया जाएगा। तो आखिर में संजय जी एक सवाल और, कि जो सबसे मुख्य सवाल है कि आखिर कर्मचारी जो सैलरी के लिए हर माह परेशान रहता है, और बार बार दिल्ली गवर्नमेंट मदद करती है, लेकिन उसके बाद भी निगम आज बहुत सारे टैक्स ले रहा है, बढ़ा के टैक्स ले रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सैलरी नहीं मिल रही है। क्या इसके ऊपर कोई अधिकारियों के पास आपकी कोई बातचीत हुई, या क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द फंड। जितना फंड होता है, फंड 2 तरह का फंड आता है। एक तो जो निगम की रिकवरी होती है, चाहे वो हाउस टैक्स से रिकवरी ले रहे हैं, हमारे टोल टैक्स से रिकवरी आती है, कहीं से भी रिकवरी आती है, एक तो फंड वो होता है निगम के पास में। एक आफ्टर ट्राइफिकेशन एक कंडीशन लगाई गई थी कि जब भी ये जर्जर अवस्था में जाएगी एमसीडी, तो दिल्ली सरकार सहायता करेगी, ये कानून है। तो दिल्ली सरकार टाइम टू टाइम इस बारे में, हमने जो जनरल ऑडिट ऑफ रिपोर्ट वहाँ से हमने सब कुछ देख लिया है, सारा कुछ वो टाइम पे दे भी रही है। पिछले महीने दिया गया 1051 करोड़ रुपए दिया गया है, वो सब पैसा कहाँ चलाता है ये नहीं मिल पाता। हम तो बल्कि एक प्लान और कर रहे हैं, एक राइडर कंडीशन होती है। अगर दिल्ली सरकार सफाई कर्मचारियों को पैसा देते हैं तो राइडर कंडीशन होनी चाहिए कि वो केवल और केवल सफाई कर्मचारी खाते में ही पैसा जाना चाहिए। अब होता क्या, पैसा आया, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं पहले उनको निपटारा कर दिया जाता है, तो यहाँ वो भटकता रहता है हमारा कर्मचारी। अभी उत्तर दिल्ली में सैलरी नहीं हो पा रही, लोग भूखे मरने के कगार पर पहुंच चुके हैं। बड़ी मुश्किल से आज सबके खातों में सैलरी दिलाई जा रही है, कुछ को शनिवार को दी गई, कुछ की आज जा रही है। अब दिल्ली सरकार का जो ये आयोग है, इसमें हम ये सोच रहे हैं कि क्यों ना जितने तीनों कमिश्नर हैं हमारे, इनके जो ऑडिटर्स हैं उन सबको बुला ले जाए, यहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। इनसे पिछले साल का बल्कि 2 साल का हिसाब लिया जाना चाहिए कि कितना पैसा कहाँ तुमने खर्च किया, तो कुछ ये पकड़ में आ सकते हैं जी।
तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आपका समय सभी सफाई कर्मचारियों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से चेयरमैन साहब ने बताया कि इनके तरफ से जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं आयोग की तरफ से, तो वो चल रहे हैं। लेकिन इसके बीच ही कुछ बातें ऐसी भी है, क्योंकि जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होता एमसीडी के अंदर, तो बहुत सारे निर्णय ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार नहीं ले सकती, जो आयोग नहीं ले सकता। लेकिन जो कर्मचारियों के न्याय की लड़ाई है वो निरंतर चल रही है, और आयोग की तरफ से बेहतर से बेहतर कोशिश की जा रही है ताकि कर्मचारियों को न्यायगत एक व्यवस्था मिले और समय समय पर उनकी मांगों की पूर्ति हो। तो देशगाथा से सुरेश कश्यप इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।